क्या ऐश्वर्या की सिस्टर इन लॉ श्रीमा उन्हें पसंद नहीं करती और क्या श्रीमा ऐश्वर्या को डिफेम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रिसेंटली श्रीमा का ऐश्वर्या से रिलेटेड एक कमेंट वायरल हो रहा है। सो इस वीडियो में हम ऐश्वर्या राय की सिस्टर इन लॉ श्रीमा के बैड बिहेवियर के बारे में जानेंगे कि कैसे ऐश्वर्या के नाम से उन्होंने खुद को बेनिफिट किया, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अभिषेक बच्चन एंड निमृत अफेयर। तो सबसे पहले हम ऐश्वर्या के भाभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रीमा एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिनके इंस्टा में अप्रॉक्स 1 लाख सब्सक्राइबर, और श्रीमा ने 2009 में मिस इंडिया ग्लोब का टाइटल भी जीता था। तो हुआ ये कि श्रीमा ने रिसेंटली एक फैमिली फोटो शेयर करी थी जिसमें ऐश्वर्या के एक फैन ने कमेंट किया, नॉट इवन अ सिंगल पिक शी शेयर्ड ऑफ ऐश्वर्या और आराध्या, जिस पर श्रीमा ने रिप्लाई किया, यू कैन हेड ओवर टू हर पेज टू फाइंड ऑल द इमेजेस ऑफ हर एंड देयर यू विल फाइंड solely shots of them and not a single one of us. That should satisfy you. And एक और पर्सन ने कमेंट किया, I never knew you were Aishwarya's sister-in-law until your recent picture. तो जिस पर श्रीमा राय said, I want you to see me for me. अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाती हूँ जो बहुत कम लोगों ने देखी है। तो एक इंटरव्यू में श्रीमा से पूछा गया कि वो ऐश्वर्या राय के बारे में बात क्यों नहीं करती, तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया, देखो। Right from the beginning, I did not want my page to become like a fan page. And I was very conscious that I want to build a community of my own. अब श्रीमा के इन कमेंट्स को देख के काफी सारे लोगों को लग रहा है कि श्रीमा ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती। अब देखो, श्रीमा के कमेंट्स के रिप्लाई के 2 मीनिंग हो सकते हैं। फर्स्ट ये कि जो फैंस होते हैं वो अपने सेलिब्रिटीज को बहुत प्यार करते हैं, वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के ऑल द टाइम अपडेट चाहते हैं, तो जिस वजह से वो उनके फैमिली मेंबर के पोस्ट में जाके भी कमेंट करने लगते हैं। अब ये प्यार होता है फैंस का, बट कुछ फैंस टॉक्सिक भी होते हैं। तो हो सकता है श्रीमा बार बार ऐसे कमेंट देख के इरिटेट हो गई हो एंड उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ये कमेंट कर दिया हो। तो आई थिंक वो रिस्पेक्टफुल वे में रिप्लाई कर सकती थी, या तो कमेंट्स इग्नोर कर सकती थी जैसे मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज करते हैं। आलिया, श्रद्धा, दीपिका को तो काफी सारे टॉक्सिक कमेंट्स आते हैं, बट वो कभी रिप्लाई नहीं करते, दे चूज टू इग्नोर, क्योंकि अगर वो हर कमेंट्स का रिप्लाई देते बैठेंगी तो कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जाएगी। एंड सेकंड ये हो सकता है कि सच में वो ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती, क्योंकि जब भी हमने ऐश्वर्या को अपने ब्रदर एंड श्रीमा के साथ फोटोज में देखा है तो वो हमेशा अनकंफर्टेबल लगती हैं। एंड श्रीमा ऐश्वर्या को इंस्टाग्राम में फॉलो भी नहीं करती, हाँ, बट वो श्वेता बच्चन को जरूर फॉलो करती है। और एक चीज और मैंने नोटिस करी कि श्रीमा पहले बच्चन फैमिली को फॉलो नहीं करती थी, बट सडनली अभिषेक एंड ऐश्वर्या के सेपरेशन की न्यूज के बाद वो बच्चन फैमिली को फॉलो करने लगी। एंड कोइंसिडेंस देखो, श्वेता बच्चन ने रिसेंटली श्रीमा को बुके भी भेजा था एंड वो दोनों स्टोरी भी खेल रहे थे। अब हो सकता है श्वेता ने ये बुके अभिषेक बच्चन की रिसेंट मूवी आई वांट टू नो के प्रमोशन के लिए भेजा हो, या फिर हम ये कह सकते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एंड मैंने कुछ आर्टिकल्स भी देखे जिसमें ये कहा गया था कि श्रीमा की ऐश्वर्या की मदर के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी नहीं, क्योंकि जब ऐश्वर्या की मदर कैंसर से सफर कर रही थी और उनका ट्रीटमेंट जब चल रहा था तो श्रीमा अपनी मदर इन लॉ के पास नहीं थी। उनकी मदर का टेक केयर ऐश्वर्या एंड उनके रिलेटिव्स ने किया था। इवन श्रीमा एंड उनके हस्बैंड आदित्य उनकी मदर के पास नहीं रहते। इवन ऐश्वर्या की मदर ने भी श्रीमा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था। अब देखो, फॉलो अनफॉलो बहुत रैंडम सी चीज है, गलती से भी हो जाती है। इनफैक्ट श्रीमा ने ऐश्वर्या के नाम का मिसयूज भी किया था बिजनेस डील के लिए, और जब ऐश्वर्या को इस बारे में पता चला तो उन्होंने श्रीमा से कट ऑफ कर लिया। हुआ ये था कि श्रीमा जहां वर्क करती थी तो वो अपने बेनिफिट के लिए और हाई प्रोफाइल क्लाइंट पाने के लिए वो ऐश्वर्या का नाम यूज करती थी। अब ये मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, बट मैंने एक कमेंट्स भी देखा जिसमें एक पर्सन ने कहा कि आई नो समवन फ्रॉम द सेम कम्युनिटी एज दैट। श्रीमा वाज क्वाइट सॉल्टेड कि ऐश्वर्या ने उन्हें उनका नाम यूज नहीं करने दिया, जिससे उनका करियर बूस्ट हो सकता था। तो एक मैंने कमेंट देखा, जो पर्सन श्रीमा के साथ उनकी बैंक में काम कर रहे थे, वो दोनों सेम टीम में थे। उन्होंने कहा कि श्रीमा फुली ऐश्वर्या का नाम यूज कर रही थी जब वो बैंक में काम कर रही थी। उन्हें इस होप में रखा गया था कि वो हाई प्रोफाइल क्लाइंट को ला सके। एंड द पर्सन सेड शी हैज सो मच एटीट्यूड, एटलीस्ट ऐश्वर्या डोंट सपोर्ट नेपोटिज्म। बट किसी का नाम यूज करके बेनिफिट लेना भी तो सही नहीं है। अब आप लोग ये बोलोगे कि बेनिफिट तो नेपो किड्स भी लेते हैं अपने पेरेंट्स के नाम पे, तो देखो, नेपो किड्स के सपोर्ट में उनके पेरेंट्स होते हैं, उन्हें कोई भी इशू नहीं रहता कि उनका चिल्ड्रन फेम के लिए उनका नेम यूज कर रहा है। बट इन ऐश्वर्यास केस, श्रीमा बैंक इंडस्ट्री में काम करी थी, और अगर कोई फ्रॉड हो जाता तो ऐश्वर्या का ही नाम आता। एंड वी ऑल नो कि ऐश्वर्या की बॉलीवुड में एक परफेक्ट इमेज बनी है, तो कोई क्यों अपने इमेज को खराब करना चाहेगा। एंड आई थिंक जो ननद भाभी का रिश्ता होता है ना, मुझे तो इसी में इशू लगता है। सारी प्रॉब्लम की जड़ तो वही होती है। बट जोक्स अपार्ट, आई फील ऐश्वर्या की लाइफ कितनी ट्रेजिक रही है। करने को तो पूरा वर्ल्ड उनसे प्यार करता है, बट उन्हें जब फैमिली और पार्टनर के प्यार की जरूरत है तो वो उनके पास नहीं है। और अभी नहीं, स्टार्टिंग से ही उनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट रही है। जब उन्होंने सलमान से प्यार किया तो सलमान ने उन्हें मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा दिया।
सलमान की वजह से ऐश्वर्या के करियर में काफी इफेक्ट पड़ा। काफी सारी मूवी जो फ्यूचर में ब्लॉकबस्टर हो सकती थी उन्हें उनसे निकाल दिया गया। जब उन्होंने विवेक को डेट किया तो विवेक ने उन्हें प्यार तो दिया, उनका स्टैंड भी लिया, बट सलमान ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। सलमान ने विवेक को धमकी दी और उनका करियर भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब ऐश्वर्या को समझ आया कि अगर मैं किसी भी एक्टर को डेट करूंगी तब भी सलमान उनका करियर डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली द बच्चन फैमिली को चूज किया। इनफैक्ट जब अभिषेक ने ऐश्वर्या को मैरिज के लिए प्रपोज किया तो अमिताभ बच्चन दूसरे दिन ही रोका करने के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं करिश्मा कपूर की तरह ऐश्वर्या भी न चली जाए। उन्होंने ऐश्वर्या को सोचने का भी मौका नहीं दिया। मैरिज के बाद ऐश्वर्या ने कितनी सारी मूवीज रिजेक्ट कर दी। आराध्या के बर्थ के बाद तो उन्होंने अपने करियर से ही ड्रॉप ले लिया। जब प्रेगनेंसी के बाद ऐश्वर्या को हेल्थ इश्यू आए तब भी ट्रोलर्स ने ऐश्वर्या को उनके वेट गेन के लिए ट्रोल किया, यहाँ तक कि उनकी बॉडी शेमिंग भी करी गई। स्टिल ऐश्वर्या ने कभी कंप्लेन नहीं करी, वो जैसी है उन्होंने खुद को एक्सेप्ट किया। फिर भी ऐश्वर्या की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड उनसे प्यार करता है, बट उनकी इसी पॉपुलैरिटी से बच्चन फैमिली को जेलसी होने लगी, क्योंकि ऐश्वर्या अपने हस्बैंड से ज्यादा फेमस थी। एंड वी ऑल नो बच्चन फैमिली काफी कंजर्वेटिव सोच रखने वाली थी। बच्चन फैमिली में हमें एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, बट ऐश्वर्या में हमें वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी देखने को नहीं मिला। वो काफी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ है, वो कभी किसी की बिचिंग नहीं करती। इनफैक्ट इतने फेमस होने के बाद भी वो बच्चन फैमिली के पीछे खड़ी रहती थी, क्योंकि बच्चन फैमिली यही तो चाहती थी, जया बच्चन को यही तो पसंद था कि ऐश्वर्या उनके पीछे खड़े रहे। इतने फेमस होने के बाद भी कभी ऐश्वर्या ने अभिषेक को सुपीरियर फील नहीं कराया। कभी इंटरव्यूज में ऐश्वर्या की तारीफ होती है तो ऐश्वर्या अनकंफर्टेबल हो जाती थी, ये सोचती कि कहीं अभिषेक को बुरा न लग जाए। उन्होंने ऑलवेज अभिषेक को सपोर्ट किया, मीडिया के सामने अभिषेक को खुद से सुपीरियर फील कराया। स्टिल बच्चन फैमिली उन्हें फंक्शन में साइडलाइन कर देती, हमेशा उन्हें और आराध्या को इग्नोर कर दिया जाता। चलो इन लॉस अच्छे ना हो तब भी वुमेन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास हस्बैंड के रूप में एक सपोर्टिव सिस्टम रहता है। बट इन ऐश्वर्यास केस उनके हस्बैंड भी सपोर्टिव नहीं थे। इनफैक्ट वो मीडिया के सामने ऐश्वर्या की कई बार इंसल्ट करते। उन्होंने कभी ऐश्वर्या का स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दिया, बट वो ये भूल गए कि उनकी फैमिली में ऐश्वर्या और आराध्या भी आती हैं। बट फिर भी ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने कभी ओपनली इसके बारे में बात नहीं करी, वो ऑलवेज इसे छुपाने का ट्राई करती। पर बच्चन फैमिली ने हमेशा अपने बिहेवियर से दिखाने की कोशिश करी है कि वो ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती। बट फिर भी जब ऐश्वर्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए बच्चन फैमिली से अलग हो गई तो अभिषेक और निमृत के अफेयर्स के रूमर आने लगे। ऑल ओवर सोशल मीडिया में सिर्फ इसी अफेयर की बात हो रही थी, और इस रूमर की शुरुआत एक इंटरव्यू से हुई थी, जहां अभिषेक और निमृत कौर इंटरव्यू दे रहे थे अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए। और कुछ टाइम बाद सडनली ये इंटरव्यू वायरल हो गया, और जो रियल इंटरव्यू था वो वायरल नहीं हुआ था। उस इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हुई थी जिसे एडिट किया गया था, जिसमें ये लग रहा था कि अभिषेक और निमृत रिलेशन में है। लोगों ने अभिषेक को तो ट्रोल किया, बट निमृत को बैडली ट्रोल किया गया। उन्हें ऐश्वर्या से कंपेयर किया जाने लगा, उनकी बॉडी शेमिंग तक करी गई। सोचो यहाँ भी ब्लेम वुमेन को ही किया गया। जब कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जिस पर्सन ने इंटरव्यू लिया था उसने सामने आके क्लैरिफाई किया कि ये क्लिप फेक थी, एडिट की गई थी। तब तक पूरे सोशल मीडिया में ये न्यूज स्प्रेड हो गई, एंड आज भी काफी लोगों को इस फेक इंटरव्यू का सच नहीं पता है। बट सोचो ये वीडियो देख के ऐश्वर्या को क्या फील हुआ होगा। हम सब सोशल मीडिया में इजीली फेक न्यूज तो स्प्रेड कर देते हैं, बट वी डोंट नो कि जिसके बारे में ये न्यूज है उसे क्या फील होगा। इवन आराध्या के लिए भी आई फील बैड, क्योंकि वो अभी छोटी है, बट जब सोशल मीडिया में वो ये न्यूज देखती होगी, उनके फादर के अफेयर की न्यूज देखती होगी, उसे कितना बुरा फील होता होगा। इवन वो जिस स्कूल में पढ़ती है, अंबानी स्कूल में, तो वैसे भी वहाँ पढ़ाई को छोड़ के सारी चीजें होती है, बुलिंग, फैशन एक्सेट्रा। तो हो सकता है कि उसे बुलिंग का भी सामना करना पड़ता हो, वी डोंट नो राइट, कुछ भी पॉसिबल है। बट इन सब के बाद भी ऐश्वर्या के पास उनके मदर की साइड की फैमिली थी उनके सपोर्ट के लिए, बट इश्यूज के चलते उनमें भी काफी डिफरेंसेस आ गए। अब इसमें हम श्रीमा या ऐश्वर्या दोनों को ही ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली डिफरेंसेस का रीजन काफी सारी चीजें हो सकती है। बट स्टिल श्रीमा ऐश्वर्या की तरह इस कंट्रोवर्सी को इग्नोर भी कर सकती थी, और सडनली वो श्वेता बच्चन से इतनी स्वीट क्यों हो रही हैं? श्रीमा ने जब कमेंट्स का रिप्लाई किया था बैड वे में तो उन्हें पॉइंट आउट किया गया। तो श्रीमा ने 27 नवंबर को एक पोस्ट शेयर किया जिसमें शी रोट, लाइफ इज सो शॉर्ट, बिल्ड अ लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स बट क्रिएट बैलेंस एंड पीस, बी काइंड एंड ट्रस्टिंग बट क्रिएट बाउंड्रीज, बी कॉन्फिडेंट एंड नो हु यू आर बट रिमेन हम्बल। एंड काफी लोगों का ये कहना है कि उनकी ये पोस्ट ऐश्वर्या से रिलेटेड है। तो जब भी ऐश्वर्या के बारे में बात होती है, आई फील हैप्पी कि मैं उस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जो अपने कल्चर से जुड़ा है, वो स्वीट
है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। बट आई ऑल्सो फील सैड कि कैसे किसी पर्सन की लाइफ इतनी ट्रेजिक हो सकती है, इतने सारे इश्यूज हो सकते हैं, इतनी नेगेटिविटी हो सकती है, बट फिर भी इतने इशू के बाद भी वो कैसे हैप्पी रह लेती है। आई थिंक दिस इज लाइफ। और आज वो अपनी मदर एंड आराध्या के साथ हैप्पी है, और सब ऐश्वर्या का साथ छोड़ सकते हैं बट आराध्या नहीं, एंड हम ऑडियंस भी। दैट इज व्हाट शी वांट्स। आज श्रीमा ने एक पोस्ट अपलोड किया है जिसमें उन्होंने अपने साइड की स्टोरी बताई, क्योंकि हमें दोनों साइड की स्टोरी जाननी जरूरी है। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड हाउ ऐश्वर्या बिकेम मिस वर्ल्ड टू नोबडी जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर